गतः दुःखमाप्तुं दुःखमाप्तु वयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। न न चिरेणाधिगच्छति। चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। हम्म। तो अभी हम ये जो चर्चा चल रहा है, हमने चर्चा किया था कर्म सन्यासी और कर्म योगी, उसी पे सारा डिस्कशन चल रहा था। तो 5.5 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो स्थान कर्म सन्यासियों को प्राप्त होता है वही स्थान कर्म योगी या भक्ति योगियों को भी प्राप्त होता है। ये 2-3 बार बता चुके हैं भगवान, पिछले श्लोक में भी बताया था। ठीक है। तो अर्जुन के मन में ये संशय आया कि अगर दोनों विधियों से एक ही स्थान, लास्ट श्लोक में स्थानम शब्द प्रयोग किया गया था, दोनों पद्धतियों से अगर एक ही स्थान प्राप्त होता है तो क्या दोनों विधियों में प्रयास भी सेम करना पड़ता है या प्रयास की मात्रा अलग अलग है? किसी में ज्यादा प्रयास, किसी में कम प्रयास, ऐसा है क्या? तो अर्जुन को ऐसा डाउट आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विधि में ज्यादा प्रयास करना पड़े, किसी विधि में कम प्रयास करना पड़े। तो ये अर्जुन का डाउट था, तो भगवान इस डाउट को समझ गए। तो भगवान आज के श्लोक में स्टार्ट कर रहे हैं 5.6 में कि बिना भक्ति योग के संन्यास की स्थिति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जबकि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति तुरंत ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि जो एफर्ट लगता है वो कम लगता है। किस में लगता है? कर्म योग या भक्ति योग। ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। भगवान बोलते हैं संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? बिना कर्म योग के, यहां पर अयोगतः लिखा गया, अयोगतः। यहां पर योग का अर्थ है कर्म योग, तो उसके आगे अयोग्यता लग गया है। इसका अर्थ क्या है? बिना कर्म योग के। संन्यासम तु महाबाहो दुखम आप तुम। सिंपल है संस्कृत, कि अगर बिना कर्म योग के कोई संन्यास की प्राप्ति करना चाहे तो ये क्या होगा? क्या होगा? बहुत कट दुख भरी है। सिंपल है ना, संस्कृत सिंपल है। संन्यासम तु महाबाहो दुखम, यानी संन्यास में दुख है। कब? अयोग्यता, जब इसके अंदर क्या नहीं होता? बिना भक्ति या कर्म योग के बिना अगर आप संन्यास लोगे, वो बहुत दुखकारी है। समझ में आया? अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने समझाया था कि कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? विरक्ति, पदार्थों से विरक्ति। ठीक है। और कर्म योग का अर्थ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। समझ में आया? कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? पदार्थों से विरक्ति, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं, ना 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 ना, है ना? और भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। सिंपल। अगर अब यहां पर संन्यास को अगर माने कर्म संन्यास, और है ना, तो और कर्म कर्म योग का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया, कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? पदार्थों से विरक्ति। कर्म योग का अर्थ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? बिना कर्म योग के संन्यास की प्राप्ति में अत्यंत दुख है। तो बिना कर्म योग मतलब क्या है? कृष्ण में आसक्ति के। कर्म योग का अर्थ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? पदार्थ से विरक्ति। अगर रिप्लेस कर दें इन दोनों शब्दों को तो क्या होगा? बिना कृष्ण में आसक्ति के पदार्थ से विरक्ति बहुत दुख भरी है। समझ में आया? आपने संसार को त्याग दिया, ये नहीं, ये भी त्याग दिया, ये भी त्याग दिया, लेकिन कृष्ण में आसक्त नहीं हुए, तो वो त्याग मदद नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ये भी त्याग दिया, ये भी त्याग दिया, लेकिन कृष्ण में आसक्ति नहीं हुई, तो वो बहुत दुख भरा होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि जीव को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, है ना? तो वो जो है अगर भक्ति में नहीं है तो और चीजों को त्यागना बहुत कठिन है। समझ पा रहे हैं? ये मैंने कल बताया था। ठीक है ना? और
तो गीता में 12वें अध्याय का 5वां श्लोक आता है, उसमें भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिकतरास तेषाम। ठीक है ना। मतलब जो लोग कर्म सन्यासी होते हैं, या लोग निराकार निर्विशेषवाद की पूजा करते हैं, या जो मायावादी सन्यासी होते हैं, मैंने कल भी बताया था, उनका मार्ग बहुत कठिन है। भगवान ने खुद ने बोला है 12वें अध्याय गीता के 5वें श्लोक में। और उस श्लोक के तात्पर्य कि जो आध्यात्मवादी अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है वो ज्ञान योगी कहलाता है। यानी कर्म सन्यासी को कभी कभी ज्ञान योगी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, इस पे ध्यान लगाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं, आत्मा। ये मैंने कल बताया था। तो ज्ञान योगी या कर्म सन्यासी या मायावादी सन्यासी, ये एक ही शब्द है। मतलब इसको बार बार अलग अलग शब्दों से यूज करके एक ही चीज को बताया जा रहा है। प्रभु जी, इसको इनको कर्म सन्यासी को ज्ञान योगी भी कहते हैं? हाँ, क्योंकि कर्म सन्यासी क्या होता है, मैंने बताया था कि वो कार्य नहीं करते, केवल वो इस चीज पे जो है बार बार विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। है ना। तो वो इस प्रकार से पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, और ये मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन सेवा नहीं करते कृष्ण की। प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। कल मैंने बताया था। तो ऐसे लोगों का रास्ता क्या होता है, बहुत कठिन है, भगवान खुद बोल दिए हैं। ठीक है ना। तो ज्ञान योग भी अल्टीमेटली उसी लक्ष्य पे पहुंचाता है ना, भगवान तक। लेकिन जो रास्ता है वो क्या है, कठिन है। लेकिन भक्ति का जो रास्ता क्या है, वो सुगम है। तो इसमें बताया गया है, अभी ये ज्ञान योगी क्या करते हैं कि उनको उपनिषद या वैदिक साहित्य के माध्यम से, वो उपनिषद पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, और भगवान के अव्यक्त रूप को समझते हैं, मतलब निराकार रूप को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो तो ये थोड़ा कठिन कठिन रास्ता है। समझ गए आप? और दूसरा, मैंने आपको उदाहरण बताया था कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत के अंदर मध्य खंड के 3रे अध्याय में मुरारी गुप्त से कहते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती जी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े मायावादी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि बोले ये जो प्रकाश काशी के अंदर रहते थे, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे। तो बोले ये प्रकाशानंद सरस्वती लोगों को वेद पढ़ाता है, लेकिन ये वेद क्या पढ़ाता है, वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। चैतन्य महाप्रभु बोले, मतलब वो जो प्रकाशानंद सरस्वती थे वो मायावादी सन्यासी थे, और वो क्या करते थे, वेद पढ़ाते थे, लेकिन भगवान के रूप को नहीं मानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये वेद तो पढ़ाता है लेकिन मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। वेद की व्याख्या करता है वो, लेकिन मेरे शरीर को नहीं मानता। ठीक है ना। बोले मेरे पवित्र शरीर के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है। उस शरीर को ये बेटा जो है मिथ्या बोलता है। मिथ्या मतलब मायावादी लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण का रूप नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो निराकारवादी होते हैं, या जो मायावादी सन्यासी होते हैं, या जो ज्ञान योगी होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कृष्ण को कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि कृष्ण का रूप नहीं मानते। तो कृष्ण को कष्ट होता है। तो इसलिए जो है, कृष्ण को कष्ट पहुंचाने के कारण उनको भी कष्ट होता है। कृष्ण को कोई सुख पहुंचाएगा तो उसको सुख मिलेगा, कृष्ण को कोई दुख पहुंचाएगा। ठीक है ना। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वें अध्याय के 108 श्लोक में बताया गया, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। यानी जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास। ठीक है ना। यानी हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, कृष्ण की सेवा करना। पर जो निराकारवादी होते हैं वह कृष्ण की सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का कोई रूप ही नहीं मानते। जब रूप ही नहीं है तो उसकी उनकी इच्छा क्या होगी? जिसका रूप ही नहीं है, वो उसका जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी इच्छा क्या होगी? सेवा किसकी करेंगे? जो अपनी इच्छा बताएगा। भले हम सेवा किसकी करते हैं, एक व्यक्ति की सेवा करते हैं ना। सेवा किसकी करते हैं? एक व्यक्ति की। व्यक्ति की इच्छाएं होती है कि नहीं होती? व्यक्ति बोलेगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप एक गिलास पानी लेके आओगे। निराकार की कोई इच्छा होती है क्या?
निराकार का कोई रूप ही नहीं होता तो इच्छा क्या होगी? तो ये जो निराकारवादी हैं ये कृष्ण की सेवा नहीं करते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनके रूप को मानते ही नहीं है। तो रूप को नहीं मानेंगे तो कोई इनकी कोई इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा नहीं है? निराकार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है, तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? परंतु जो भक्ति योगी हैं वो क्या करते हैं? भगवान को, रूप को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साकारवादी। ठीक है। अब इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर कोई अतिथि आपके घर पे आए और आप अतिथि आके बोले मुझे भूख लगी है, ठीक है ना, वो आपको बोले मुझे भूख लगी है, आप बोलो कि आपका तो मुंह ही नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं देंगे, हम आपको भोजन नहीं देंगे, आपका मुंह नहीं है। अतिथि बोल रहा है मेरे को भूख लगी है, मेरे को भोजन दो, बोले आपका मुंह नहीं है और हम आपको भोजन नहीं देंगे, तो उसको कितना इंसल्ट फील होगा अतिथि को, क्योंकि उसका मुंह भी है और उसको भूख भी लगी है, लेकिन आप दो प्रकार से हम उस अतिथि को नाराज कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कैसे? एक तो उसको बोल रहे हैं आपका मुंह नहीं है, जबकि उसका मुंह है। ऐसे ही भगवान का रूप है और कोई बोले आपका रूप नहीं है, कैसा लगेगा? दूसरा, उस अतिथि को भोजन नहीं दे रहे हैं और कृष्ण का रूप है और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, तो कृष्ण को बुरा लगता है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? इसलिए ऐसे लोग जो है कृष्ण को दुख पहुंचाते हैं, और कृष्ण को अगर कोई दुख पहुंचाता है तो उसको कैसे सुख मिल सकता है? इसलिए निराकारवादियों का रास्ता कष्टकारक है, ये मैं बता रहा था। क्यों कष्टकारक है? क्योंकि कृष्ण का रूप नहीं मानते, कृष्ण की सेवा नहीं करते, इससे कृष्ण को कष्ट होता है, इसलिए उनका मार्ग भी कष्टकारक होता है। समझ में आया? तो ऐसे करके फिर आगे चलते हैं। योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। इसका अर्थ क्या है? कि भक्ति योग, व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा कृष्ण, श्री कृष्ण को अविलंब प्राप्त कर सकता है, बिना विलंब के। अचिरेण का अर्थ होता है बिना विलंब के, है ना? अगर कोई भक्ति योग का अभ्यास करे तो भगवान को बिना विलंब के प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मतलब सांख्य ले लो, कर्म संन्यास ले लो, ज्ञान योग ले लो, मायावादी सन्यासी, सब एक ही है। ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं लेकिन एक ही चीज है। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मायावादी सन्यासी भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। तो मायावादी सन्यासी भगवान का रूप ही नहीं मानते, सेवा क्या करेंगे? सेवा करते ही नहीं तो उनको आनंद मिलता ही नहीं है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो भगवान का रूप मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवा में उनको आनंद मिलता है और इस जीवन में भी आनंद पूर्वक रहते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं? स्थानम मत स्थानम, भगवान के स्थान यानी भगवान के धाम जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, आनंददायक प्रोसेस है भक्ति का। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को क्या बोला है? महाबाहो। महाबाहो का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके भुजाओं में महान बल है। ये मैंने कल भी बताया था, है ना? तो भगवान इस शब्द को क्यों प्रयोग कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोलना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी भुजाओं में भक्ति का महान महान बल है। तुम्हारा जो महान बल है वो किस कारण से है? भक्ति के कारण है। क्योंकि भगवान को भक्ति के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को कंट्रोल कर लिया, तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, कंट्रोल कैसे कर लिया? भगवान सारथी बन गए अर्जुन के। तो इसका अर्जुन ने अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को जो है भगवान को सारथी बनने पे मजबूर कर दिया। तो इसलिए अर्जुन में क्या है? महान बल है। किसके कारण? भक्ति के कारण। इसलिए अर्जुन के लिए शब्द आया है महाबाहो। और आप देखेंगे श्लोक की दूसरी पंक्ति में योग युक्तो मुनि ब्रह्म, एक शब्द आया ब्रह्म, है ना? तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, है ना, कि योग युक्त व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है।
तो ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। जो निराकारवादी होते हैं वो भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म है ना, परम सत्य को ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म को अचिंत्य भी बोलते हैं। अचिंत्य मतलब जिसको चिंतन से समझा नहीं जा सके। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि परम सत्य को समझा नहीं जा सकता। कौन बोलते हैं? निराकारवादी। परम सत्य को या ब्रह्म को, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंस। वेल, हरे कृष्ण बाबू जी। तो वी वुड लाइक टू वेलकम his his grace संकर्षण अधिकारी प्रभु जी by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा। एक्चुअली ये जो है हमारा बीकानेर का क्लासेस भी चलता है साथ साथ में। तो उसमें जो है फॉर्चुनेटली बोलेंगे या कैस, जो है हमारे बीच में शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, हिज ग्रेस संकर्षण अधिकारी प्रभु जी। तो प्रभु जी उनका क्लास हम लोग ने फिक्स किया था मॉर्निंग में, तो प्रभु जी आ गए सडनली जूम लिंक पे। It was- आप सोचिए प्रभुपाद जी के डिसाइपल आपके सामने हो और आपको लेक्चर देना पड़े। चले गए हो प्रभु जी, शायद लिंक चेक कर रहे होंगे। एनीवे, तो यहाँ पर जो है आप समझ पा रहे हैं, जो निराकारवादी हैं वो क्या बोलते हैं कि परम सत्य को समझा नहीं जा सकता, भ्रम अचिंत्य है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि निराकारवादियों के लिए जो भ्रम अचिंत्य है, भक्ति योगियों के लिए उसको समझ पाना आसान है। ठीक है। और यहाँ पर भगवान ने मुनि शब्द प्रयोग किया है। योग युक्तो मुनि ब्रह्म। तो मुनि शब्द पता है किसके लिए आता है? मुनि शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को जानने के लिए अधिक चिंतन करता है, उसको मुनि बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को जानने के लिए अधिक चिंतन करता है, ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, आप सबको है ना ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग खराब नहीं है, उसको मुनि बोला जाता है जो ओवर थिंकिंग करता है। पर उसका विषय क्या होता है? विषय क्या होता है? अलग होता है। तो सामान्यतः मुनि उसको बोलते हैं जो अधिक चिंतन करता है किसी भी वस्तु को जानने के लिए। ठीक है। परंतु यहाँ पर तो निराकारवादी लोग जो है सदा ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए सामान्यतया मुनि उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए मुनि शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वह सर्वश्रेष्ठ मुनि होता है। सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन है? भगवान कृष्ण का भक्त। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को परम सत्य के रूप में समझ लेता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान परम सत्य हैं, भगवान का रूप है, और इनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस जगह पे भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने भक्त के लिए किया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं 7 नंबर श्लोक पे। प्रभु जी, ये भागवतम और गीता का अध्ययन नहीं करते क्या, ये मायावादी? अब मायावादियों का जो जो जिस जिस गीता को वो पढ़ते हैं वो अद्वैत दर्शन है, उसमें भी अद्वैतवादी दिखता है। इनका टीका अलग होता है। मतलब ये पढ़ते हैं लेकिन ये इनकी व्याख्या अलग होती है। ये उसको इस तरीके से नहीं व्याख्या जो हम पढ़ते हैं ना, इनकी व्याख्या आपको अलग मिलेगी। इनके क्योंकि भा भाग क्योंकि भागवतम में तो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, ये भगवान को साकार रूप में मानते ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है इनका जो भाष्य इसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य।
जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। इनकी गीता आती है, ये मायावादियों की एक अलग से गीता आती है, जिसको लिखा है शंकराचार्य जी ने टीका दिया है, अद्वैतवाद। तो ये पढ़ते हैं लेकिन इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। समझ में आया आपको? इसकी अद्वैत व्याख्या को समझते हैं, वो भगवान का रूप मानते ही नहीं है। हर जगह जहां जहां भी ऐसा कोई सेंटेंस आया था ना कि भगवान प्रकाश की तरह है, भगवान भगवान जहां पर इनडायरेक्ट बताया गया कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उसको वो जो है उसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। तो हम इसको आगे चलते हैं। 7वें नंबर का श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय विजितात्मा विजितात्मा इंद्रिय स्थिति सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् कुर्वन्नपि अपि न लिप्यते। अनुवाद, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति योग से युक्त है वह मुनि होता है और अचिरेण अधिगच्छति, वो तुरंत ही किसको प्राप्त करता है? ब्रह्म की प्राप्ति करता है, यानी कृष्ण की प्राप्ति करता है। ये पिछले श्लोक में बताया था। तो जब अर्जुन ने ये बात सुनी तो अर्जुन के मन में डाउट आया। डाउट क्या है? हम्म अर्जुन के मन में डाउट ये हुआ कि भगवान आप बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मुनि बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, और उसके विषय में ब्रह्म की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवान ने ये तो बताया था पिछले श्लोक में, एक तो मुनि शब्द क्या है भगवान ने बताया, एक दूसरे लाइन में भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर कोई भगवान ने बताया कि वो क्या पिछले श्लोक में बताया था ना, योग युक्तो मुनि ब्रह्म ना चिरेण अधिगच्छति, अगर मुनि है वो और वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो वो युद्ध किस प्रकार से करेगा? मुनि का अर्थ क्या होता है? जो किसी वस्तु पे अधिक चिंतन करता है। तो चिंतन करेगा या युद्ध करेगा? अर्जुन इसमें डाउट में आ गए वापस कि आपने बताया मुनि और वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, तो वो युद्ध किस प्रकार करेगा, है ना? और अगर वह युद्ध करेगा तो वह कर्म से लिप्त कैसे नहीं होगा? भाई आप युद्ध कर रहे हो, किसी को मारोगे, तो आपको कर्म कर्म का फल नहीं लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये अर्जुन के मन में जो है संशय उठा। तो भगवान ने क्या अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए बताया, क्या कि वो युद्ध तो करता है लेकिन उसको कर्म कर्म में लिप्त नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं कि मुनि शब्द के 5 विशेषता बता रहे हैं। मुनि शब्द की कितनी? 5। ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ये बोले ये सामान्य मुनि नहीं है, ये स्पेशल मुनि है। इनकी 6 विशेषताएं। पहला है योग युक्त। सबसे पहला क्या है? ऐसा मुनि क्या होता है? योग युक्त होता है। योग युक्त का अर्थ क्या है? भक्ति योग से युक्त होता है। यहाँ जहां पर भी योग आएगा उसका अर्थ एक चीज समझनी है, ज्यादातर जगह वो भक्ति योग होगा। तो भगवान बोल रहे हैं योग युक्त, इसका मतलब क्या है? भक्ति योग से युक्त। तो भगवान बोल रहे हैं चूंकि वो जो मुनि होता है अर्जुन, वो मुझसे भक्ति योग के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए वह युद्ध जैसे कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि मुझसे जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे कैसे युक्त नहीं होगा? भगवान जो है तीनों गुणों से परे हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं, भौतिक प्रकृति से परे हैं। हम्म तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके बारे में एक वर्णन आता है, एक सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है क्या है?
उसमें लास्ट में बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो जब भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति से परे हैं, तो अगर उनसे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है भक्ति के माध्यम से और उनके लिए कार्य कर रहा है, तो जो इफेक्ट भगवान में है वही इफेक्ट भगवान से संबंधित वस्तु जो जुड़ जाती है उनमें वो आता है। ठीक है ना। तो चूंकि भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं, तो अगर कोई मुनि भगवान के साथ जुड़ा हुआ है भक्ति योग के माध्यम से और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो वो भी जो है भौतिक प्रकृति से परे चले जाता है। तो इसलिए कर्म में लिप्त होने का कोई नहीं हो सकता। वो मुनि है, वो युद्ध भी करेगा लेकिन वो कर्म से लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, भौतिक प्रकृति से परे हैं, और वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, पहला। दूसरा क्या है? विशुद्ध आत्मा। तो विशुद्ध आत्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विशुद्ध और एक आत्मा। तो आत्मा के वैसे अनेक अर्थ होते हैं। आत्मा का कभी कभी अर्थ होता है मन, आत्मा का कभी कभी अर्थ होता है बुद्धि, है ना। तो यहाँ पर विशुद्ध आत्मा में जो आत्मा यूज हुआ है उसका हम अर्थ क्या मानेंगे? उसका अर्थ मानेंगे बुद्धि। तो विशुद्ध आत्मा मतलब विशुद्ध बुद्धि। तो विशुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या होता है? सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि के बारे में भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं, 30 नंबर श्लोक में। सात्विक बुद्धि होती है, एक राजसिक बुद्धि होती है, एक तामसिक बुद्धि होती है। सुना है ना? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक बुद्धि क्या होती है? थोड़ा इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि सात्विक बुद्धि है या विशुद्ध आत्मा है? समझ में आया? विशुद्ध आत्मा का अर्थ होता है विशुद्ध और आत्मा। विशुद्ध मतलब सात्विक, आत्मा मतलब बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि का लक्षण 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में बता रहे हैं, 30 श्लोक में भगवान। सात्विक बुद्धि वो बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति ये जानता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन है, क्या मुक्ति है। इसको क्या बोलते हैं? सात्विक बुद्धि। समझ में आया? तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि वाला मुनि कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मुक्ति, इन सबों पे विचार करते हुए युद्ध करता है। और जब वो विचार करते हुए युद्ध करेगा तो वो कर्म बंधन में कैसे लिप्त लिप्त हो जाएगा? वो कौन से, वो सोच समझ के युद्ध कर रहा है। वो ये जान के युद्ध कर रहा है कि भाई ये युद्ध जो है करने योग्य, तभी तो कर रहा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है, तुम ये मत सोचो कि इसमें तुमको कोई पाप लगेगा, तुम मेरी इच्छा से कर रहे हो। तो भगवान बताना चाहते हैं जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो मुनि होता है, अगर वो सोच समझ के करेगा कोई कार्य, स्पेशली कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन और मुक्ति, इन सब पे विचार करते हुए युद्ध करेगा तो उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे युद्ध नहीं कर रहा है, सोच समझ के विचार करके युद्ध कर रहा है। ठीक है, यह है विशुद्ध आत्मा का अर्थ। तीसरा बताया गया है विजित आत्मा। विजित आत्मा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विजित और दूसरा है आत्मा। तो पिछले पिछले शब्द में मैंने आत्मा का अर्थ बताया था आपको बुद्धि। अब यहां पर आत्मा का अर्थ है मन। तो विजित शब्द का अर्थ होता है जीत जाना, और मन, आत्मा का अर्थ है मन, यानी मन को जीत जाना। तो जो मुनि के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये एक विजित आत्मा मुनि होता है। विजित आत्मा मुनि का अर्थ क्या है ना? विजित आत्मा मुनि का अर्थ क्या है? कि इसने अपने मन को जीत लिया है। इसने अपने मन को जीत लिया है, तो ये स्पेशल मुनि है। इसने अपने मन को जीत लिया है। और मन को जीतने का अर्थ क्या है? कि मन के अंदर कौन कौन होते हैं? काम, क्रोध। तो इसने क्या किया? इन शत्रुओं को जीत लिया है। ठीक है। अमृत अमृत बिंदु उपनिषद में बताया गया है। अमृत बिंदु उपनिषद में क्या बताया है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बंधाय विषया संगो मुक्तय निर्विषयम मन। तो
तो मन ही जो है वो क्या है, मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही क्या है, मनुष्य के मोक्ष का कारण है। ये आपने सुना होगा कई बार। जो मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है बंधन का कारण है, जो इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है वो मोक्ष का कारण है। तो अगर कोई अपने मन को कृष्ण भावनामृत में लगाए रखता है तो बंधन का खतरा नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं ये ऐसा योग मुनि है जिसने अपने मन को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? कृष्ण की भक्ति में लगा के। ठीक है ना? कृष्ण के सेवा के बारे में सोचता है, वो अपने मन को कृष्ण में लगा के रखता है। ठीक है ना? इसलिए उसने अपने मन को जीत लिया है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर जो मुनि है जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा मुनि जब युद्ध करेगा तो वो काम क्रोध के प्रभाव में आके युद्ध नहीं करेगा। सामान्यतः जो युद्ध किया जाता है किस लिए किया जाता है? लालच के चक्कर में, मेरे को और राज्य चाहिए। या जितने भी युद्ध हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं? धन के चक्कर में या स्त्रियों के चक्कर में, जितने भी युद्ध हुए हैं। पर ये जो मुनि है ये क्या है? ये विजित आत्मा मुनि है। इसने अपने मन को जीत लिया है, इसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है। तो जब ये युद्ध करेगा तो ये काम क्रोध के कंट्रोल में आके युद्ध नहीं करेगा, इसलिए कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। समझ में आया? उसके बाद भगवान बोलते हैं विचे जितेंद्रिया। ऐसा मुनि क्या है? जितेंद्रिया। जितेंद्रिया मतलब जित और इंद्रियां। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां जो है, अगर इंद्रियों को खाली एकदम छोड़ देंगे आप, इंद्रियां जो है स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। इंद्रियों को फ्रीडम चाहिए। आंख जो है सुंदर रूप देखना चाहती है। कान जो है, अगर आप छूट दे दो ना थोड़ा भी कान को, तो कान कौन से गाने सुनेगा जो हमने भक्ति में आने से पहले सुने थे? तुरंत। जैसे आप तुरंत वो गाने सुनते हैं, फिल्मी सॉन्ग, एक बार भी सुनेंगे तो मन के अंदर देखो तुरंत पुराने संस्कार जाग जाते हैं। इंद्रियों को अगर छूट दे दी जाए तो इंद्रियां जो है स्वतंत्रता पूर्वक और क्या है, बिना किसी नियंत्रण के कार्य करेंगी। और इंद्रियों को सांपों से तुलना किया गया है। तो भक्त को क्या बताया गया है? एक सपेरा। सपेरे को देखा है आपने? बीन बजा के सांप को कंट्रोल करता है। तो भक्त जो होता है वो बहुत एक्टिव रहता है, वो केयरलेस नहीं होता, कब जाके इंद्रियां जो हैं वो उसको डस सकती हैं, उसको गिरा सकती हैं। तो इसलिए वो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। दूसरा उदाहरण कछुए का है जो आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। भक्त जो होता है जब भी इंद्रिय तृप्ति की अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या क्या करता है? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, और जैसे ही सेवा की अपॉर्चुनिटी आती है इंद्रियों को फैला देता है। ये पढ़ा है ना आपने? कछुए का उदाहरण बताते हैं भगवान। तो ये तो इसलिए हमको क्या, जब भी सेवा की अपॉर्चुनिटी आए अपनी इंद्रियों को फैला लेना चाहिए, सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब भी माया की अपॉर्चुनिटी आए तो क्या करना चाहिए? अपने अंगों को सिकोड़ लेना चाहिए, इंद्रियों को। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? ये आप जानते हैं हमारे साथ क्या होता है। हाँ, इसलिए हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है? तो ऐसा मुनि जो है जितेंद्रिय होता है। फिर भगवान बोल रहे हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। दो बार शब्द आया है, भूतात्मा भूतात्मा। तो ऐसा जो मुनि होता है वो क्या होता है? हम्म ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मुनि होता है वो क्या है? अब यहां पर देखेंगे हम कि सर्व का अर्थ होता है सभी, भूत का अर्थ होता है प्राणी, है ना? आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है यहां पर आत्मा है हृदय। फिर भूत का अर्थ क्या है? स्थित। और आत्मा का अर्थ क्या है? व्यक्ति। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व जो सभी प्राणियों के हृदय में, और सभी प्राणियों के हृदय में कौन है? परमात्मा।
परमात्मा कौन है? कृष्ण का ही विस्तार है। हाँ। प्रभु जी, यहाँ पे आप आत्म का अर्थ क्या बता रहे हैं? हृदय? हाँ, ये आत्मा नहीं है, आत्म। यस, आत्म इज हृदय। हाँ, हृदय, हृदय। ठीक है। तो तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने संपर्क के लोगों को अति प्रिय होता है, यह है सर्वभूतात्म भूतात्मा। हम्म। मतलब यहाँ पर बताया गया ना कि भगवान सबके हृदय में है। तो जो ऐसा बोला जाता है कि सबके हृदय में है, अर्थात वो कोई हमारे हृदय में है, इसका मतलब क्या है? वो हमें बहुत प्रिय है ना। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान क्या है? सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो अपने संपर्क के लोगों को अति प्रिय होता है। हम्म। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय है। यानी अगर कोई भगवान की सेवा करता है, ठीक है, तो हर व्यक्ति उससे प्रसन्न रहता है। हम्म। अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, ऐसा कोई मुनि है, कृष्ण भावना भावित मुनि, है ना, जो सभी के हृदय में भगवान को देखता है ना, तो उससे क्या है, जो भी संपर्क में आता है वो उनको प्रसन्न करता है। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से कर्म में लिप्त होगा? ठीक है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो मैंने बताया था कि सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो सभी प्राणियों के हृदय में है। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? तो ऐसे ये शब्द जो है कृष्ण के लिए आया है, क्योंकि भगवान ही सभी प्राणियों के हृदय में, किसी जीव के लिए नहीं आया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कृष्ण के लिए आया है। और जो किसी के हृदय में स्थित होता है, इसका मतलब वो उसे बहुत प्रिय होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर सभी प्राणियों का अर्थ क्या है? उतने व्यक्ति जो अपने संपर्क में हैं, सारे प्राणी नहीं, उतने व्यक्ति जो अपने संपर्क में हैं। और हृदय में स्थित होने का अर्थ क्या है? कि वह अपने संपर्क के लोगों में बहुत अधिक प्रिय है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने संपर्क के लोगों को अति प्रिय होता है, यानी जो भक्त होता है उसके संपर्क में जो भी होता है वो सब भक्त को, मतलब भक्त उन सब का प्रिय होता है। सिंपल, भक्त उन सब का प्रिय होता है। फिर आगे बताया गया कुर्वन अपि न लिप्यते, मतलब वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। उसका कर्म ना तो कोई शुभ फल देता है ना अशुभ फल देता है। मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो बंधन नहीं लगेगा। कोई अगर शुभ कर्म करता है ऊपर की योनि मिलेगी, अशुभ कर्म करेगा तो नीचे की योनि मिलेगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ऐसा जो मुनि है वह जो है कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक है ना। कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी, मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है ना। तो भगवान ने इस श्लोक में ऐसे मुनि के बारे में बताया जिसके अंदर 5 गुण हैं। भगवान ने बोला भैया ये नॉर्मल मुनि नहीं है जो चिंतन करता रहे और युद्ध ना करे। ये ऐसा मुनि है जो युद्ध भी करेगा, भक्ति भक्ति योग की भावना में युद्ध करेगा, विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है, जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा है, सबको प्रिय है। तो वो युद्ध करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा अर्जुन। अब हम 8वें और 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे।
नेव किंचित करोमीति नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न स्वसन् वशनं गच्छन् स्वपन् वशनं। अब यहाँ पर अगर इंग्लिश वाली गीता होगी आपके पास तो इजी होता है प्रोनाउंसिएशन करना। यहाँ गाड़ी हैंग हो जाती है। प्रभु जी हम लोग को हिंदी वाली है, तो इंग्लिश वाली में क्या है, अलग अलग शब्द होते हैं, इजी होता है तो आप पहचानना। इंग्लिश में बता दो ना प्रभु जी, हम लोग इंग्लिश में भी ट्राई कर लेंगे। नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, शब्द अलग अलग होते हैं तो उनको उच्चारण करना आसान होता है। हिंदी में अब ये पूरा एक साथ हो गया ना, पश्चन श्रवण, तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? तो प्रभु जी आप तोड़ के करा दो ना, मैं तोड़ के करा दीजिए ताकि हाँ, हम लोग मैं तोड़ के करवा रहा हूँ आपको, है ना। प्रलपन विसृजन ग्रहणन प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि उनमें उत्पिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणि इंद्रियाशु इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। का अनुवाद इस प्रकार है, दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष, मतलब जो दिव्य भावना में है, दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। तो ये थोड़ा टेक्निकल श्लोक है, इसको थोड़ा समझने में हम थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि ये तो श्लोक नंबर 6 में भगवान ने क्या बताया था? पहली पंक्ति, श्लोक नंबर 6 की पहली पंक्ति निकालेंगे आप, तो उसमें भगवान ने फर्स्ट लाइन में क्या बताया था? संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। ठीक है ना। तो भगवान ने कर्म संन्यास की चर्चा की थी, ऐसा कर्म संन्यास जिसमें भक्ति योग नहीं है, अयोगता। मैंने बताया था अयोगता का अर्थ क्या है, बिना कर्म योग के, बिना भक्ति के अगर कोई संन्यास लेता है तो वो दुख मिलता है, ये बताया था मैंने। तो पहली लाइन में भगवान ने ये बताया था, और दूसरी पंक्ति में भगवान ने क्या बताया था? योग युक्तो, यानी भक्ति योग की चर्चा की थी, योग युक्तो। ठीक है। तो श्लोक जो छठा नंबर श्लोक था, उसकी प्रथम पंक्ति में संन्यास की बात करने के साथ भगवान ने अयोग्यता शब्द का प्रयोग किया था। अयोग्यता शब्द का अर्थ होता है भक्ति योग से रहित, भक्ति योग के बिना। ठीक है। और दूसरी पंक्ति में भगवान ने योग युक्त शब्द का प्रयोग किया था, इसका अर्थ है भक्ति के साथ। पहली पंक्ति में भक्ति के बिना, दूसरी पंक्ति में भक्ति के साथ। तो एक ही श्लोक में दो अलग अलग बातें हैं। पहली पंक्ति में सन्यास के साथ बिना भक्ति, और दूसरी पंक्ति में भक्ति। ठीक है, ये तो 6 नंबर श्लोक में बताया। 7 नंबर श्लोक में भगवान ने योग युक्त शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, 7 नंबर में आप देखेंगे तो क्या किया, फिर से योग युक्त शब्द का प्रयोग किया, योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा। तो पूरा श्लोक जो है, 7 नंबर का श्लोक जो है वो 6 नंबर श्लोक के दूसरी पंक्ति से संबंधित है। और अभी जो हम श्लोक चर्चा करेंगे 8 और 9, वो श्लोक नंबर 6 के पहली पंक्ति से रिलेटेड है। 7 नंबर श्लोक में योग युक्त शब्द आया है और 6 नंबर के श्लोक के दूसरी लाइन में योग युक्त शब्द आया है, इसलिए 7 और 6 नंबर श्लोक की दूसरी पंक्ति रिलेटेड है। और 8 और 9 नंबर श्लोक में भगवान ने युक्त शब्द का प्रयोग किया है, और 6 नंबर श्लोक के पहली लाइन में भी भगवान ने क्या, अयोग्यता शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आया?
6 नंबर श्लोक के पहली लाइन में अयोग्यता शब्द यानी भक्ति योग के बिना, और 8 और 9 नंबर श्लोक में युक्त शब्द का प्रयोग जो है ये सेम है। यानी योग युक्त का भगवान ने जब प्रयोग किया, योग युक्त का अर्थ होता है योग से युक्त यानी भक्ति से युक्त, और केवल युक्त शब्द का प्रयोग होता है योग के बिना यानी बिना भक्ति के युक्त। समझ में आया? मैं यही बता रहा था कि श्लोक नंबर 6 में पहली लाइन में क्या शब्द आया है? अयोग्यता। दूसरी लाइन में क्या शब्द आया है? योग युक्त। 7 नंबर श्लोक में योग युक्त शब्द आया है। इसका मतलब 7 नंबर जो श्लोक था वो 6 नंबर श्लोक के दूसरी लाइन से रिलेटेड है, और 8 और 9 नंबर श्लोक में युक्त शब्द आया है, और पहली लाइन में 6 नंबर के अयोग्यता शब्द आया है। तो युक्त शब्द और अयोग्यता शब्द का अर्थ एक ही है। अयोग्यता शब्द का अर्थ क्या है? बिना भक्ति के, और युक्त शब्द का अर्थ है बिना भक्ति के। तो मैं यही बता रहा था घुमा फिरा के कि जो 8 और 9 नंबर का जो श्लोक है वो 6 नंबर श्लोक की पहली लाइन से संबंधित है, और 7 नंबर श्लोक 6 नंबर श्लोक की दूसरी लाइन से संबंधित है। तो 6 नंबर श्लोक की पहली लाइन में कौन सा रास्ता बताया गया है? कर्म योग या कर्म संन्यास? पहली लाइन फर्स्ट में वाली 6 लाइन में नंबर कर्म संन्यास कर्म प्रभु जी। संन्यास। हाँ, तो इसका मतलब जब 6 नंबर की पहली लाइन में कर्म सन्यासी के बारे में बताया गया, तो 8 और 9 नंबर श्लोक में किसके बारे में बताया जाएगा? कर्म संन्यास प्रभु जी। बस यही समझना है, ओके। ये समझाने के लिए, क्योंकि 8 और 9 नंबर श्लोक 6 नंबर श्लोक की पहली लाइन से रिलेटेड है, और श्लोक नंबर 6 के पहली लाइन में कर्म सन्यासी के बारे में बताया गया जिसके अंदर भक्ति नहीं है। इसलिए 8 और 9 नंबर श्लोक में ऐसे कर्म सन्यासी के और डिटेल बताई गई है जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वह भक्ति योग का सहारा नहीं ले रहा, अपने बल से चल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन सुन लीजिए अब, क्या होता है ऐसे व्यक्ति का। तो भगवान बोल रहे हैं न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्वविद, यानी जो व्यक्ति भक्ति योगी नहीं है परंतु क्या है? कर्म सन्यासी है ना। यह सिंपल, उसको कर्म सन्यासी को यहां पर बोला गया है युक्त। भक्ति योगी के लिए आया है योग युक्त, और कर्म सन्यासी के लिए आया है सिंपल युक्त। समझ में आया? जहां पर भी युक्त शब्द आया है इसका अर्थ क्या है इस श्लोक में? बिना भक्ति के युक्त यानी कर्म सन्यासी। और जहां पर भी योग युक्त शब्द का अर्थ आता है उसका मतलब क्या है? भक्ति योग से जुड़ा। इतना क्लियर है? तो जो व्यक्ति योग युक्त नहीं है परंतु क्या है? युक्त है, केवल सिंपल वाला, तो वह यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। वो क्या मानता है? मैं कुछ नहीं करता हूं। तो वो बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूं। इसका मतलब वो ये मानता है कि वो अपने बल से प्रयास कर रहा है, भक्ति योग का सहारा नहीं ले रहा है। समझ गए? वो क्या, आप देखिए इसका तात्पर्य देखिए। वो क्या सोचता है? वह कुछ भी नहीं करता है। यही आ रहा ना, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। तो वो बार बार क्या सोचता है? जो कर्म सन्यासी है वो क्या सोचता है? मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो जहां पर भी मैं आ गया, इसका मतलब वो सोच रहा है मैं करता हूं या मैं नहीं करता हूं। तो वो भगवान पे डिपेंड नहीं है। ठीक है ना? भक्ति योग का सहारा जो लेते हैं वो भगवान की कृपा पर आश्रित होते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये अपने बल पर प्रयास कर रहे हैं, भक्ति योग का सहारा नहीं ले रहे। समझ में आया? तो योग युक्त व्यक्ति के विषय में भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि वह कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बनता। जो मुनि के बारे में मैंने बताया था ना आपको, मुनि के अंदर 5 गुण होते हैं। वो कर्म करते हुए कर्म से नहीं बनता। वो मैंने आपको बताया क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो योग युक्त होता है, विजित आत्मा होता है, जितेंद्रिय होता है,
विशुद्ध आत्मा होता है, ठीक है ना। उसके लिए भगवान कृष्ण ने ये बात नहीं कही थी कि वह अपने को मानता है, वह कुछ भी नहीं कर रहा है। भगवान ने बोला था वह तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, इसलिए कर्म से नहीं बनता। लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ऐसे कर्म सन्यासी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए बोल रहे हैं जो कुछ करते नहीं है, ऐसा सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? हाँ। प्रभु जी यहाँ पर इसको मतलब इस प्रकार से समझें कि वो जब ये अपने अंदर फील करता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो मैं वाली भावना है वो उसको कृष्ण से अलग कर रही है। हाँ, क्योंकि वो अपने बल पे डिपेंड है ना, भक्ति का यस। साधन ले रहा है, वो कार्य यस। नहीं कर रहा, उसको लग रहा है वो अपने बल से जो है कृष्ण वो निकल जाएगा, कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ना 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 ना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो वो कृष्ण पे डिपेंड नहीं है, वो अपने ताकत पे डिपेंड है ना। यस। तो यस बार प्रभु बार जी। क्या सोचता है, मैं नहीं करता। पर भक्ति योगी क्या है, वो ये नहीं सोचता मैं नहीं करता, वो कार्य करता है, भगवान के लिए करता है। यस प्रभु तो जी। कार्य करने से डर नहीं लगता, ठीक है ना। तो अ, भगवान फिर जो शब्द आया है सबसे पहले क्या है, पश्यन। पश्यन का अर्थ होता है देखना। तो जो ये जो कर्म सन्यासी होता है उसके लिए कठिनाई है। क्यों कठिनाई है? क्योंकि वो तत्व का चिंतन करता है। तत्व का अर्थ होता है ब्रह्म, या जो भी मतलब उसका चिंतन करता है। जो शास्त्रों के अंदर है वो ये इस पे चिंतन करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूं। वो इस पे चिंतन करता है कि मैं आत्मा हूं, और इस पे चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूं, है ना। तो आप सोचो कि आप देख सकते हो, आप सोचिए एक बार कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और आप बार बार ये चिंतन करो कि मैं नहीं देख रहा हूं। ये कितना कठिन है। आपके सामने कोई रूप आ गया, आप बोल रहे हो कि आप सोच रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं नहीं देखता हूं। अरे, फीलिंग आएगी आपको कुछ? समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई सुंदर रूप जो आप जो है जिसको आप देखना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाए, और आप अपने आप को समझाएं मैं आत्मा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं। ये चलेगा लंबे टाइम तक? कितना कठिन है। सुंदर रूप को देखने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो ये तो है कर्म सन्यासी, वो तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है मैं नहीं देख रहा हूं। पर जो भक्त होते हैं वो क्या है, कृष्ण का दर्शन करते हैं और कृष्ण को देखते हैं, भौतिक जगत के दृश्य को भी देखते हैं, और क्या सोचते हैं, देखो कृष्ण कितने महान है, कैसा संसार बनाया है। तो वो हर चीज को कृष्ण से जुड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए वो उनके लिए इजी हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? दूसरा है शृण्वन, सुनते हुए। तो ये जो कर्म सन्यासी है ये तत्व का चिंतन करते हुए, मान लीजिए कोई फिल्मी गाना बजा, ये कर्म सन्यासी क्या सोचेगा, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं क्या है, तत्व का वो चिंतन कर रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं सुनता। ऐसा करने से कान में ध्वनि नहीं जाएगी क्या? जाएगी ना। समझ गए? तो इसके लिए कितना कठिन है, कठिन है कि नहीं। पर जो भक्त हैं वह कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं। मतलब ये जो है नेगेटिव रास्ता है, नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं करने से काम नहीं चलेगा, कुछ पॉजिटिव में लगाओ। तो भक्त क्या करता है, कृष्ण कथा सुनता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं नहीं सुन रहा हूं, वो तो कृष्ण कथा सुनता है, उसको आनंद आता है। कृष्ण की कथा सुन के उसको आनंद आता है। बताइए कौन सा रास्ता कठिन है? समझ में आ रहा है? कर्म सन्यासी वाला रास्ता समझ में आ रहा है? फिर है स्पर्शन, स्पर्श करते हुए। तो जो कर्म सन्यासी है वह तत्व का चिंतन करता है, मैं आत्मा हूं। तो वो सॉफ्ट बिस्तर पे उसको छुएगा नहीं। अरे नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं तो इसको नहीं छूऊंगा, मैं स्पर्श नहीं कर रहा, है ना। लेकिन भक्त क्या सोचता है, वो भगवान के अर्चा विग्रह का स्पर्श करता है। कृष्ण का शरीर जो है कमल के समान कोमल है। वह ये नहीं सोचता कि मैं स्पर्श नहीं कर रहा, वह भक्तों को स्पर्श करता है। तो उसके लिए नेचुरल है ये, उसको जो है अपने आप को, आप समझ पा रहे हैं मैं जो समझाना चाहता हूँ? उसके लिए आसान है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना। फिर है जिगरन। जिगरन का अर्थ है सूंघते हुए। तो ये जो कर्म सन्यासी है क्या सोचता है, मैं आत्मा हूं, और कोई बढ़िया स्मेल आएगी, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं सूंघता।
अरे नहीं सूंघते हुए बोलने से क्या होगा, स्मेल तो जा रही है ना। पर भक्त जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण अगर सूंघना ही है तो कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई तुलसी और फूलों को सूंघो। तो वो अपने आप को रोकता नहीं, सूंघो भाई सूंघो, लेकिन क्या सूंघना है, कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई। तो इस प्रकार से उसका रास्ता कठिन हो जाता है। फिर बताया गया अश्नन। अश्नन का अर्थ होता है भोजन करना। तो वो चिंतन करता है कि मैं आत्मा हूं और मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं भोजन नहीं करता। आत्मा थोड़ी कोई भोजन, वो भोजन खा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं आत्मा, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। लेकिन भक्त जो है वो क्या सोचता है कि ये तो महाप्रसाद है, कृष्ण को अर्पित है ना। भक्त ये नहीं सोचता मैं नहीं खा रहा हूं, वो क्या सोचता है, अरे हम तो प्रसाद है, भगवान दिव्य है, ये तो भगवान से संबंधित है। आप समझ पा रहे हैं। अब कर्म संन्यासी के सामने बढ़िया चीज ला के रख दोगे, है ना, खाने के लिए, तो वो क्या बोलेगा, मैं आत्मा हूं, है ना। और वो बोले ये सब ना ना, भक्त भक्त जो है वो क्या सोचेगा, अरे कृष्ण को अर्पित है, प्रसाद पाओ, क्या दिक्कत है। मतलब इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कठिन कौन सा रास्ता है, आसान कौन सा है। फिर है गच्छन। गच्छन का अर्थ होता है चलते हुए। तो वह तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं नहीं चल रहा हूं, वो केवल चिंतन करता है ना। चिंतन करते हुए सोचता है मैं नहीं चल रहा हूं। तो जो भक्त होते हैं वह कृष्ण के मंदिर की ओर वास्तव में चलते हैं, और वह ये नहीं सोचते मैं नहीं चल रहा हूं, ये तो केवल सोच रहा है कि मैं नहीं चल रहा हूं। वो भक्त चलते हैं और वो सोचते नहीं है कि मैं नहीं चल रहा हूं। मतलब समझ में आ रहा है, एक तो केवल बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं नहीं चल रहा हूं, मैं नहीं सूंघ रहा हूं। एक जो है वास्तव में वो सारे कार्य कर रहा है, फिर भी माया में फंस नहीं रहा है। फिर है स्वप्न, यानी सोते हुए। तो जो कर्म सन्यासी होता है तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं नहीं सो रहा हूं। लेकिन भक्त लोग सोचते हैं अरे कृष्ण की सेवा अच्छे से करनी है, सो जाओ, वरना कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे अगर रेस्ट नहीं मिलेगा। कौन सा ज्यादा आसान मार्ग है बताइए, भक्ति वाला। फिर आगे बताया गया श्वसन। श्वसन का अर्थ होता है श्वास लेता है। तो ये जो कर्म सन्यासी होता है ये तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, है ना। भक्त लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग ये सोचते हैं कि भाई इस सांस का भरोसा नहीं है, कब सांस रुकेगी, इसलिए हर सांस पे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का स्मरण करो, ठीक है ना। फिर है प्रलपन। प्रलपन का अर्थ होता है बोलते हुए। तो जो वो कर्म सन्यासी जो है तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है मैं नहीं बोल रहा हूं। भक्त जो है मौका मिलने पे खूब बोलता है, भगवान के बारे में बोलता है। जितना बोलना है बोलो, लेकिन भगवान के बारे में बोलो। फिर है विसर्जन। यानी विसर्जन का अर्थ क्या है, मल मूत्र त्याग करना। तो जो कर्म सन्यासी होता है वो तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं मल मूत्र त्याग नहीं कर रहा हूं। लेकिन भक्त लोग जो है ये सोचते हैं भैया शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो शरीर से कृष्ण की सेवा नहीं हो पाएगी, इसलिए मल मूत्र सही समय पे त्याग करना है। समझ पा रहे हैं दोनों की विचारधारा में फर्क। फिर आगे ग्रहणन। ग्रहण करते हुए जो तत्व का चिंतन करता है वह सोचता है मैं ग्रहण नहीं कर रहा। यानी इसका अर्थ क्या है, ग्रहण करने का अर्थ है कोई उपहार उनको कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट, तो वो सोचते हैं कि मैं ग्रहण नहीं कर रहा। और भक्त लोग जानते हैं कि भैया होता है ना, ददाती प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति, कि अगर संबंध बनाना है, कोई भक्त आपको गिफ्ट करेगा तो आप लेंगे, और आप उस भक्त को भी कुछ गिफ्ट देंगे। कोई भक्त आपको प्रसाद खिलाएगा, आप भी उसको खिलाएंगे, तो ये नेचुरल हो गया। फिर आगे उन्मिशन। उन्मिशन का अर्थ है आंखें खोलते हुए। तो वो जो है तत्व का चिंतन करते हुए सोचता है कि मैं आंखें नहीं खोल रहा हूं, है ना। लेकिन भक्त आंखें खोलकर उन सभी वस्तुओं की रक्षा करते हैं जो कृष्ण की सेवा के लिए। आप समझ गए। उन्मिशन शब्द का अर्थ होता है आंखें खोलते हुए। तो जो भक्त होते हैं वो आंखें खोल के तैयार रहते हैं कि भाई कोई कृष्ण की चीजें ना चुरा के ले जाए। रक्षा करनी पड़ती है ना, आग थोड़ी बंद कर सकते हैं, मतलब केयरलेस नहीं हो सकते, कृष्ण की चीजें कोई उठा के ना ले जाए। ऐसे ही है निमिशन अपी। निमिशन अपी का अर्थ है आंखें बंद करते हुए, ठीक है। तो आंखें बंद करने का अर्थ है
किसी के बुरे कार्यों के प्रति अपनी आंख बंद कर लेना। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति है जो थोड़ा उसका कैरेक्टर बुरा है, लेकिन अगर कृष्ण का भजन कर रहा है, तो जो भक्त होते हैं वो उसके बुरे गुणों को नहीं देखते, उसके प्रति आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बुरी क्वालिटीज को नहीं देखते। ये सोचते हैं कि भजन कर रहा है भैया, कृष्ण का भक्त बन जाएगा, बुरे चीजों को मत देखो। समझ में आया? इसको बोलते हैं निमिषन अपी। फिर बोल रहे हैं भगवान, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तंत इति धारयन्। तो वो यही मानता है, कौन? कर्म सन्यासी यही मानता है कि उसके शरीर में इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है? अब वो मैं बताया ना कि वो तत्व का चिंतन करता है। वो तत्व है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो तत्व का चिंतन करता है। वो तत्व क्या है पता है आपको? जीव आत्मा। आत्मा के बारे में सोच रहा है, कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा है। मैंने बताया था कर्म सन्यासी क्या सोचता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो वो बार बार आत्मा का चिंतन कर रहा है ना? वो कृष्ण तत्व का चिंतन नहीं कर रहा है, इसलिए उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। जब तक व्यक्ति कृष्ण के तत्व को नहीं समझता तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। और अगर ऐसा व्यक्ति खूब प्रयास करे तो सबसे पहले ब्रह्म को जानेगा, फिर परमात्मा को जानेगा और अंत में भगवान को जानेगा। और कई कई जन्मों के बाद कृष्ण को जानकर कृष्ण की शरण में आता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या बोला है? स महात्मा सुदुर्लभा। ठीक है? तो ये रास्ता जो है आपने देख लिया कैसा रास्ता है। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये तत्व का चिंतन करता है और तत्व यहाँ पे आत्मा है, हाँ तो प्रभु जी ऐसा बोला जा सकता है कि ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं करता? हाँ, तो आत्म साक्षात मैंने कल भी बताया था। केवल ये चीज समझने से क्या होगा कि मैं आत्मा हूं? अरे भैया, जब तक सेवा नहीं करोगे, पहला स्टेप है ये समझना कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप भी सेवा भी तो करो। आत्मा को ये जानने का फायदा क्या है? मैं आत्मा हूं, जब सेवा ही नहीं करोगे कृष्ण की तो माया से कैसे छूटोगे? ठीक है? तो अब अगले श्लोक पे चलते हैं, 10th पे। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि ब्रह्मणा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न सा पापेन पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। पद्म पद्मपत्रं पद्मम् एव इम्भावसा। अनुवाद: जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ये श्लोक आपने सुना होगा कई बार, पद्म पत्र इवाम्भसा। ठीक है? तो अब तो 7 नंबर श्लोक में भगवान ने भक्ति योगी के बारे में बताया था, योग युक्त व्यक्ति के बारे में। फिर 8 और 9 नंबर श्लोक में भगवान ने कर्म संन्यास की विधि पालन करने वाले के बारे में बताया था। ठीक है ना? हम्म। तो जैसे कि मैंने बताया था, वो तत्व का चिंतन करता रहता है। बताया था ना 8 और 9 नंबर श्लोक में। तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया कि जो एक कर्म संन्यास की विधि भगवान आपने जो बताई 8वें और 9वें में, इसमें जो कर्म सन्यासी होता है तो वो कोई व्यवहारिक कार्य तो करता ही नहीं है। मतलब वो केवल चिंतन करता रहता है, वो कुछ व्यवहारिक कार्य तो करता ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल काम तो करता ही नहीं, केवल चिंतन करता रहता है। तो चिंतन करता रहेगा तो उसको तो युद्ध करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ना तो और युद्ध नहीं करेगा तो उसको कोई पाप पाप लगेगा ही नहीं।
लेकिन आप बता रहे हो कि जो भक्ति योगी है वह जो है युद्ध जैसा कर्म भी करता है आपकी प्रसन्नता के लिए, और आपने बताया कि उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन कुछ तो पाप लग सकता है ना, क्योंकि कुछ कार्य तो कर ही रहा है। समझ पा रहे हैं अर्जुन का डाउट? 8वें 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कर्म सन्यासी के बारे में, जो केवल चिंतन करता है तत्व का, कुछ व्यवहारिक कार्य नहीं करता। तो जब व्यवहारिक कार्य करेगा नहीं तो युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, और जब युद्ध नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने यह भी बताया है कि जो भक्ति योगी है मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता हुआ भी, जो मुनि है 7 नंबर श्लोक में, वो कार्य युद्ध करते हुए भी युद्ध में नहीं बंधेगा। तो अर्जुन को लगा कि भगवान बोल रहे हैं कि नहीं बंधेगा, लेकिन कुछ तो पाप लग सकता है ना, क्योंकि कुछ कार्य तो करेगा ही। तो अर्जुन को ये डाउट है कि आप जो भक्ति योगी के बारे में बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों पाप नहीं लगेगा? कि आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ कर्म कर रहा है तो कुछ तो पाप लगने के चांसेस है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल पाप ना लगे? कुछ पाप तो लगेगा, क्योंकि कुछ कार्य तो कर रहा है, युद्ध करेगा तो कुछ को मारेगा, कुछ तो करेगा। तो अर्जुन का ये डाउट है। तो भगवान बता रहे हैं कि भैया भक्ति योग में जो युद्ध करता है, यानी जो कर्म योगी है, वो जब युद्ध करेगा वो इस प्रकार से युद्ध करता है कि जैसे कोई कमल होता है, वो जल में रहता है लेकिन फिर भी जल उसको जल से वो लिप्त नहीं होता। तो वो युद्ध करेगा तो, लेकिन युद्ध करने का जो पाप है उससे वो लिप्त नहीं होगा। उसको समझाने के लिए भगवान ने बोला जैसे कमल जो है जल में रहता है लेकिन जल से लिप्त नहीं होता। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। इसका अर्थ क्या है? अपने कर्मों को ब्रह्म में आधारित करो, अपने कर्मों को ब्रह्म में आधारित करो। तो यहां पर भगवान ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जनरली ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर्म सन्यासी करते हैं, और उनको क्या लगता है कि ब्रह्म का अर्थ है निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं करना। तो उनको लगता है हमको भी कोई कार्य नहीं करना। तो लेकिन यहां पर भगवान ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है ये बताना चाहते हैं भक्ति योगी के लिए कर रहे हैं। यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति योगी के लिए प्रयुक्त हुआ है ब्रह्म। तो जो कर्म सन्यासियों के लिए जो ब्रह्म है वो क्या है? निष्क्रिय है, इच्छा रहित है। पर जो भक्ति योगियों के लिए ब्रह्म है वो क्या है? सक्रिय है, इच्छा है। मतलब वो कृष्ण, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? कृष्ण। पर जो निराकारवादी होते हैं, कर्म सन्यासी होते हैं, उनको लगता है ब्रह्म मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको कोई प्रसन्नता नहीं होती है ना, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर भक्तों का जो ब्रह्म है, भक्तों के लिए, कर्म योगियों के लिए जो ब्रह्म है वो कौन है? भगवान स्वयं। तो भगवान का रूप है, तो भगवान की इच्छा भी होगी, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, मतलब अपने कर्मों को ब्रह्म में आधारित करके। तो यानी अपने कार्यों को ऐसे करो जैसे ब्रह्म प्रसन्न हो। ब्रह्म प्रसन्न का अर्थ क्या है? मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्म का अर्थ क्या है भक्तों के लिए? कृष्ण प्रसन्न हो। अपने कार्य को ऐसे करो, अपने कार्यों का आधार बनाओ मेरी प्रसन्नता। यानी आप कोई भी कार्य करते हो उसका बेसिस क्या होना चाहिए? मेरे इस कार्य से ब्रह्म प्रसन्न होंगे क्या? मतलब कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या? सिंपल। समझ में आया? हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ये इसमें विचार करना चाहिए मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या। बस बड़ा सिंपल है। कई बार पूछा जाता है प्रभु जी ये कार्य करें कि नहीं करें, डाउट है, तो ये देख लोगे भाई कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या आपके इस कार्य से। नहीं होंगे तो मत कीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा है संग तत्वा ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य आध्याय कर्माणि। फिर आगे क्या है? संग त्यक्त्वा। संग त्यक्त्वा का अर्थ है आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति को त्याग कर। किसकी आसक्ति? जो आसक्ति जो है अपने परिवार के प्रति हो सकती है। तो जो भक्त होता है वह अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। ये मैंने
ब्रह्मणि आधाय कर्माणि में बताया, ठीक है ना। अगर भक्त की आसक्ति अपने परिवार के प्रति है तो वह अपनी परिवार की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। पर लेकिन यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, भक्त जो होता है अपनी आसक्ति का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने में बाधा डालती है। अभी डाल रही है ना अर्जुन को। अर्जुन की आसक्ति है अपने पितामह से, अपने गुरुजी से, तो वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि जो कर्म योगी होता है वो क्या करता है, आसक्तियों का त्याग कर देता है। उसकी जो भी आसक्ति है अपने परिवार से, जो भी कर्तव्य पालन में जो भी आसक्तियां हैं वो सब उसका त्याग कर देता है, संग तत्वा। फिर तीसरा क्या है, करोति यह। मतलब जो व्यक्ति कर्म करता है, तो जो इसका अर्थ है कि जो कर्म योगी है वो ये नहीं सोचता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो ये सोचता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य करूंगा। आप समझ गए? तो वो वास्तव में कार्य करता है कर्मयोगी, वो केवल चिंतन नहीं करता। फिर भगवान आगे बोलते हैं, लिप्यते न स पापे न, वह पाप से लिप्त नहीं होता। हम्म तो वो ऐसा लगता है कि वो पाप कर रहा है लेकिन वो पाप से लिप्त नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम युद्ध करके अपने परिवार वालों की हत्या करोगे लेकिन ये पाप तुम्हें नहीं लगेगा। हम्म तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो उसको पाप क्यों नहीं लगता कर्म योगी को? क्योंकि वो ये मानता है भाई मेरा शरीर कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या पाप लगेगा, है ना। और जो ऐसा नहीं सोचता उसको कुछ ना कुछ पाप जरूर लगता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि में धुआं रहता है उसी प्रकार प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष अवश्य रहता है। यानी पाप से बचना इम्पॉसिबल है। जो भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो पक्का पाप होगा ही होगा, वो बचा नहीं सकता अपने आप को पाप से। पाप से बचने का एक ही तरीका है, हर कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, बस फिर पाप नहीं लगेगा। सिंपल। जहां पर भी कृष्ण की प्रसन्नता से थोड़ा भी छूट हुआ वहीं पाप लगना शुरू। आगे भगवान बोलते हैं, पद्म पत्रम इवाम अम्भस इव अम्भसा, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। तो आपने कमल का पत्ता देखा होगा, कमल देखा होगा। तो कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल से लिप्त गीला नहीं होता। तो भगवान बोलना चाहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस पाप में जगत में जन्म लेता है और पाप में जगत में ही निर्वाह करता है अपने आप को, जो जीता है, लेकिन फिर भी पाप से लिप्त नहीं होता। कमल जो है पानी से पैदा होता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से टच नहीं होता, लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस पाप में संसार में पैदा होता है, पाप में संसार में ही रहता है, लेकिन पाप से लिप्त नहीं होता। कमल जो है हमेशा जल से ऊपर रहता है कमल जो है हमेशा जल से ऊपर रहता है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या बना दिया, इस प्रकार से भगवत गीता की शिक्षा के द्वारा कमल। वो पहले वो लोग क्या थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन सबको परमहंस बना दिया। हम्म। जो कमल का जो पत्ता होता है वो जल से ही पोषण प्राप्त करता है,
फिर भी जल के ऊपर रहता है। ठीक है ना। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, इस भौतिक जगत में ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन पाप में जगत से उसको पाप फिर भी पकड़ नहीं सकता। समझ में आया? कमल को ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब 5.11, कायेन मनसा बुद्धया कायेन कायेन मनसा बुद्धया बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैर् योगिना कर्म कुर्वन्ति योगिना कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा शुद्धये, सॉरी, संगम संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। एक मिनट, इसमें एक शब्द में उच्चारण नहीं कर पाया। संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संगम संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये। अनुवाद, योगी जन आसक्ति रहित होकर, आप में से किसी का, हाँ ठीक है, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इसमें क्या क्या आया है? शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भक्तगण जो होते हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होते, जैसे कमल का पत्ता होता है। तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया। अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है, यदि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूं, तो इस युद्ध को मेरे को केवल शरीर से, आपने बताया कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं युद्ध करूंगा तो मेरे को पाप नहीं लगेगा। तो मेरे को ये जो युद्ध करना है, मेरे को केवल शरीर से करना है या मेरे को मन से भी करना है? क्योंकि अर्जुन का युद्ध करने का मन नहीं कर रहा था। तो अर्जुन मन नहीं कर रहा था ना, अर्जुन का युद्ध करने का मन कहाँ कर रहा था? तो भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु इस युद्ध में मेरे को केवल शरीर ही लगाना है या मन भी लगाना है? क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा युद्ध करने का। तो क्या मैं केवल शरीर से युद्ध कर सकता हूं? है ना, मैं केवल शरीर से युद्ध करूं और मेरा मन नहीं चाहता युद्ध करना। मेरे मन में हमेशा ये भार बना रहेगा कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं। तो क्या शरीर से युद्ध कर लूं, चलेगा क्या? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भैया भक्ति योगी जो होता है वो केवल शरीर से कार्य नहीं करता, बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को भी लगाना पड़ेगा। कभी कभी हमको कोई ऐसी सेवा मिलती है, हमारी इच्छा नहीं होती करने की, तो हम ऊपरी ऊपरी मन से उसको कर देते हैं, मन नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगाते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मन लगाना है, बुद्धि भी लगानी है, सब चीजों को यूज करना है। समझ में आया? ये सुनना आसान है, जब प्रैक्टिकली करते हैं ना तो उस समय बड़ा कठिन होता है। जब कोई ऐसी सेवा दी जाती है जो हमारा मन नहीं करता, तो फिर क्या है, मन नहीं लगता उस सेवा में, उसको हम शरीर से करते हैं। केवल शरीर शरीर वहां होता है, मन, जैसे चैंटिंग है, चैंटिंग में केवल शरीर वहां होता है, मन कहाँ होता है? होता है ना ऐसा। तो इसमें पहला शब्द क्या है? कायेना। कायन का अर्थ होता है शरीर के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का प्रारंभ शरीर से होता है। तो शरीर के द्वारा, यदि मन में इच्छा नहीं भी हो कुछ करने का, लेकिन शरीर को भक्ति में लगाना चाहिए। स्टार्टिंग में मन नहीं भी करे, लेकिन शरीर को लगाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे जैसे हम हरिनाम जप करते हैं, तो हमारी हरिनाम में रुचि नहीं होती, लेकिन हमको क्या बोला जाता है, इच्छा हो कि नहीं हो, बैठ के चुपचाप जप करो। तो उधर हमारा क्या बैठा रहता है? शरीर बैठा रहता है, मन कहाँ होता है? तो कई बार बोलते हैं मन नहीं लग रहा, तो क्या फायदा है फिर जप करने का? नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं,
स्टार्टिंग किससे होती है? कायेन, शरीर से। तो मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पर स्टार्टिंग तो कुछ ना कुछ तो करो ना, शरीर से तो करो कम से कम। तो शरीर से कैसे? मतलब आप जब बोल रहे हैं वाणी से, तो वाणी मतलब किससे? शरीर का ही हिस्सा है ना, मुंह। मुंह से वाणी निकल रही है, तो शरीर लग रहा है ना जप करने में, भले ही मन ना लगे। हम्म। तो स्टार्टिंग के लिए हमको ये बताया जाता है कि ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, शरीर को तो लगाओ, हरि नाम बोलो, बोलो, जप करो, भले ही, ठीक है ना, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। फिर भगवान बोल रहे हैं कि केवल शरीर तक मत रुको, मनसा, मन के द्वारा। तो जब हम शरीर से भक्ति करते हैं, जैसे वाणी से आप हरे कृष्णा जब बोल रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? हमारा मन का शुद्धिकरण होगा, फिर मन मन में भी अब सेवा की भावना आने लगेगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब हम जप करते हैं, मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, तो हमारा मन नहीं करता, केवल हम मुंह से बोलते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा हमारा, क्योंकि मन शुद्धिकरण होता है ना। चैंटिंग, जब नाम तो निकल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई नुक्स, कोई ऐसा नहीं, कुछ फायदा नहीं होता, मन का शुद्धिकरण होता है, और फिर थोड़ी सी रुचि आती है। तो इसलिए सेकंड स्टेप है मनसा। थर्ड स्टेप क्या है? बुद्धया, बुद्धि के द्वारा। तो जब पहला स्टेप लग जाता है, मतलब क्या? जब भक्त शरीर यानी वाणी के साथ मन को भी सेवा में जोड़ लेता है, तो धीरे धीरे क्या है? उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि बुद्धि किससे ऊपर है? मन से ऊपर है। और जब बुद्धि शुद्ध होने लगती है, तो बुद्धि भी भगवान की सेवा में लग जाती है। तो पहले लगा शरीर, फिर शरीर के लगने से धीरे धीरे शुद्धिकरण हुआ, तो मन भी लगा, फिर मन के लगने से धीरे धीरे शुद्धिकरण हुआ, बुद्धि भी लगी। तो बुद्धि जब सेवा में लगती है, तो व्यक्ति सोचता है, अरे मैं कैसे करूं। हम्म। तो अभी जब मान लीजिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, पहले हमारा केवल मन नहीं लगता था, लेकिन अब मन भी लगने लग गया। अब धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे अंदर ये भावना आएगी, अरे मैं तो खुद ही चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे को प्रचार भी करना चाहिए, मेरे को दूसरे लोगों को भी जप करवाना चाहिए, तो मैं कैसे प्रचार करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से जप करें। वो ऐसा सोचेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी बुद्धि भी लग रही है, बुद्धि से ही तो सोचता है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, अपने शिष्यों से कहते थे, क्या कहते थे? तो कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि किस प्रकार मेरी अधिक से अधिक पुस्तकें वितरण हो। तो हमको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, कोई भी सेवा करते हैं ना, कि सेवा कैसे अच्छे से हो। कोई भी सेवा में बुद्धि लगानी चाहिए, कैसे सेवा अच्छे से हो, और बेटर और बेटर और बेटर, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। फिर आगे बोल रहे हैं केवले इंद्रिय अपि, केवल इंद्रियों के भी द्वारा। तो जिस समय भक्त शरीर यानी वाणी के साथ मन और बुद्धि को भी जोड़ लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाती है, केवल इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करने लगता है, केवल इंद्रियों के द्वारा, है ना। अब ये जो है केवल इंद्रियों के द्वारा का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब सबसे पहले हमारा शरीर सेवा में लगेगा, फिर मन सेवा में लगेगा, फिर बुद्धि सेवा में लगेगी, और जब बुद्धि सेवा में लग जाएगी, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि उसका जो शरीर है फिर वो कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसकी शुद्ध इंद्रियां कार्य करेंगी। यानी इसको बोलते हैं मानसी सेवा। आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुना है? नरोत्तम दास ठाकुर, तो यहां पर जो केवले इंद्रिय अपि, इसका अर्थ है शुद्ध इंद्रियों के द्वारा। ऐसे लेवल पे आ जाता है वो भक्त कि उसकी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा वो कृष्ण की सेवा करता है। अभी शुद्ध इंद्रियां क्या है? मैं आपको बताता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, बड़े आचार्य हुए, जिनके कई भजन हम गाते हैं, ठीक है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो एक मंजरी थे, और उनकी सेवा थी राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य के रूप में जब इस संसार में थे,
तो वो मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा क्या कर रहे थे? राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म कर रहे थे चूल्हे पे। मतलब वो बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन वो अंदर मानसिक रूप से क्या चल रहा है? राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म कर रहे हैं चूल्हे पे। ठीक है। और वो चूल्हे को नीचे, चूल्हे से जो है दूध को नीचे उतार रहे थे कि उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया। ठीक है। उस समय उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था, क्योंकि वो ध्यान में बैठे हैं। समझ में आ रहा है? और मानसिक रूप से वो मानसिक सेवा कर रहे हैं, मतलब वो, समझ पा रहे हैं ना? आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं और राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म कर रहे हैं, तो दूध का पात्र उनके हाथ से गिर गया। यानी वो दिव्य इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे थे। ये है दिव्य इंद्रियां। जब आपका शरीर एक जगह पे है लेकिन आप शुद्ध इंद्रियां, है ना, दिव्य इंद्रियों से राधा कृष्ण की सेवा में वो लगे हुए थे, और उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया और उनका हाथ जल गया। किस में जला? मानसिक सेवा में। ठीक है ना? और जैसे ही उनका हाथ जला, उनको एकदम से ध्यान टूटा। ठीक है। और उन्होंने देखा कि वास्तव में उनका हाथ जल गया था। वास्तव में उनका हाथ जल गया था। ठीक है। तो वो मानसी सेवा कर रहे थे, ना तो उनके सामने दूध था, ना आग थी, ना चूल्हा था। अब सोचिए मानसिक सेवा कितनी पावरफुल है। सबसे पावरफुल होती है मानसिक सेवा। तो उनके जो गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, है ना, उन्होंने जब देखा उनका हाथ जला हुआ है तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है ना? तो जो भक्ति योगी होता है, अपनी शुद्ध इंद्रियां, यहाँ पर केवल इंद्रिय अपि का अर्थ है शुद्ध इंद्रियों के द्वारा सेवा करता है। और ये क्यों उनका हाथ जला? क्योंकि कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार किया, इसलिए उनका हाथ जल गया। यानी मानसिक रूप से भी जब हम सेवा करते हैं, अगर उस सेवा को कृष्ण स्वीकार करेंगे, उसका भी लाभ है। आप समझ गए? ये है। फिर आगे बताया गया योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मतलब भक्ति योगी जो होता है, पहले तो वह अपने शरीर, फिर शरीर मतलब वाणी, फिर मन, फिर बुद्धि और इंद्रियां, इन सभी का प्रयोग करके कर्म कुर्वन्ति, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। मतलब वो केवल चिंतन नहीं करता कर्म सन्यासी की तरह, तत्व का चिंतन नहीं करता, वो कुछ प्रैक्टिकल सेवा करता है। निष्क्रिय नहीं है वो, सक्रिय है, सक्रिय। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भाई कृष्ण की सेवा, कई लोग होते हैं कृष्ण की सेवा क्या है, अरे कृष्ण की सेवा तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। निष्क्रिय बैठना उपलब्धि नहीं है, कृष्ण की सेवा में एक्टिवली लगना वो उपलब्धि है, जब हम कृष्ण के लिए कुछ करते हैं। है ना? समझ पा रहे हैं? इसलिए वो बोल रहे हैं योगी ना कर्म कुर्वन्ति। और बड़े बड़े भक्त जो है कृष्ण की सेवा मांगते हैं। शिव जी बोलते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, है ना, तो शिव जी बोलते हैं हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, आपके चरणों की सेवा करता रहूं। आप ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती रहे। आपके नाम जप से, आपके चरण कमल की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपका नाम और गुणों का निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूं। ये शिव जी बोल रहे हैं कि मैं कभी आपकी सेवा से संतुष्ट नहीं होता, आपके नाम जप से संतुष्ट नहीं होता। वो तो केवल हम लोग हैं जो संतुष्ट हो जाते हैं 1-1.5 घंटे में, है ना। तो हमारी स्थिति आप समझ लीजिए, आप शिव जी जो है संतुष्ट नहीं होते। फिर बोलते हैं संग तक्तुआ। संग तक्तुआ है आसक्ति को त्याग कर। तो भगवान बोल रहे हैं भक्तगण कृष्ण की सेवा में अपनी व्यक्तिगत आसक्ति को त्याग देते। मैंने पहले ही बताया था ये संग तत्व। इसका उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय में। आपने नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना है ना, शिवानंद सेन जी के बारे में सुना है, शिवानंद सेन। तो जब शिवानंद सेन कौन थे? वो बंगाल से बहुत सारे वैष्णवों को लेकर पूरी लेके जाते थे, यात्रा कोऑर्डिनेटर थे। यात्रा जाती है ना, कोई भी यात्रा जाती है धाम में, उसके कोऑर्डिनेटर थे। तो उनसे यात्रा में कुछ गड़बड़ हो गई सेवा में, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके
उनके 3 पुत्र थे, उनको मृत्यु का श्राप दे दिया। बताइए, आप यात्रा कोऑर्डिनेटर बने, आपसे गड़बड़ हो जाए, है ना। पता नहीं आप बने कि नहीं बने यात्रा कोऑर्डिनेटर, मैं बनाऊं, बहुत गालियां सुनने को मिलती है पॉजिटिव वे में। मतलब थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो सब लोग गुस्सा करते हैं, क्या कर दिया प्रभु जी, पहले से क्यों नहीं अरेंज किया, है ना। तो यात्रा कोऑर्डिनेटर बने थे, उनसे गलती हो गया, नित्यानंद प्रभु ने उनके तीनों बच्चों को मृत्यु का श्राप दे दिया। बताइए, बनेंगे आप में से कोई ऐसे यात्रा कोऑर्डिनेटर? ऐसा अगर मृत्यु का श्राप मिल जाए नित्यानंद प्रभु से, जब उनको श्राप मिला, है ना, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया, इससे मेरा जन्म, मेरा परिवार और मेरे कर्म सभी सफल हो गए। वो इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, प्रभु अरे श्राप क्या है, आपने मुझ पे श्राप दिया, मुझ पे कृपा की, मुझे अपना सेवक समझा। तो ये पॉजिटिविटी क्यों आई? क्योंकि उनके पुत्रों से आसक्ति उन्होंने त्याग दी थी। अगर पुत्रों से आसक्ति होती तो नित्यानंद प्रभु पे गुस्सा आता कि नहीं आता, कि आपने मेरे पुत्रों को श्राप दे दिया, इतना सेवा किया मैंने, जैसे हम लोग करते हैं, इतना सेवा किया मैंने, इतना सेवा किया, होता है ना, आज से सेवा नहीं करूंगा, क्या समझ रखा है, इस तरीके से। और फिर क्या बोला गया है? आत्म शुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सेवा के अलग अलग स्तरों पे अलग अलग प्रकार की शुद्धि होती है। सबसे पहले शरीर और वाणी से सेवा होती है, ताकि व्यक्ति का मन शुद्ध हो सके। फिर शरीर और वाणी और मन से सेवा होती है ताकि बुद्धि शुद्ध हो जाए। फिर शरीर मतलब वाणी, मन और बुद्धि से सेवा होती है ताकि इंद्रिय शुद्ध हो पाए। और फिर उनकी जो इंद्रियां होती है, दिव्य इंद्रियां, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा में लग जाता है भक्त। समझ में आया? तो ठीक है, तो आज हमने 5.11 तक कर लिया, आज भी 6 श्लोक हो गए, लगभग 1.5 घंटा ही। मतलब जो हमने प्रार्थना वो हटा दे तो लगभग 1.5 घंटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शील प्रभुपाद। अच्छा, एक क्लास जो है, आज थर्सडे है शायद, एक क्लास जो हमारी मंडे वाली रह गई थी, वो क्लास हम शायद कोशिश करेंगे सैटरडे को करने का। अगर मेरा मेरा कल एक स्टूडेंट्स का क्लास होता है, अगर वो नहीं होगा तो कल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कल सुबह तक बता दूंगा, कल सुबह तक आपको सूचना मिल जाएगा कि मोस्टली चांसेस सैटरडे को होगा, 7:30 से 9। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। शिल प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। एक क्वेश्चन है, चले गए।